किशोर जी, आपका न्यूज शेड उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। आगामी 5 राज्यों के चुनाव में आपकी बहुत व्यस्तता है और आपने लगभग हर राज्य में चुनाव प्रचार किया है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा क्या स्थिति होगी? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास हर हाल में बना रहेगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ यह कांग्रेस से हम लोग छीन रहे हैं। 3 राज्यों में तो मुझे लगता है पक्का कि हम 2023 के इस विधानसभा चुनाव में विजय यात्रा अर्थात लोकसभा चुनाव का जो सेमीफाइनल लोग कह रहे हैं, इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार जरूर बनाएगी। जहां तक तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने की मुझे सूचना है, संभावना है और स्थिति जो भी दिखाई दे रहा है। जैसे अभी यूपी का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो उसमें जैसे ही चुनाव दिखाई देता है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पता लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी सनातन धर्म में बोलने लगते हैं। अच्छा, भाजपा में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, यहाँ जाने के बाद ऐसा क्या हो गया उनको, आपको कुछ महसूस होता है? देखिए, उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का एक दबाव है। श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वही श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने स्तर पे अगर उनको कुछ करना होता तो वो अपनी पार्टी बनाते। आज वो समाजवादी पार्टी के महासचिव के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन करने के लिए विवश रहते हैं, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान भी देते रहते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं और इससे उत्तर प्रदेश की जनता पर समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का रास्ता साफ हो रहा है। तो जो सनातनी अपमान होता है स्वामी प्रसाद मौर्य का और अखिलेश का जो राजनीतिक ज्ञान है, तो ये लगता है कहीं मिलावट है दोनों? ये सपा की बीमारी है और सपा की बीमारी से प्रदेश की जनता ने 2014 में ही मुक्त करा दिया और 2017 में तो पूरी तरह से सपा से मुक्त करा दिया और 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वो 400 जीत रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत अपने साथियों के साथ प्राप्त करके सरकार बनाए हैं, सरकार चला रहे हैं और 2024 हम जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो जाति जनगणना का एक मुद्दा है जो लगता है कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा, आपको क्या लगता है इस विषय में? भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन जो जाति जनगणना की बात करते हैं, मांग करते हैं, वह सत्ता में रहते समय उनको कुछ याद नहीं आया। तो ये जो पिछले वर्ग का वोट मिला लगातार भाजपा को मिलता रहा है पिछले चुनाव में, आगे भी मिलेगा, 24 में भी और आगे भी 24 में और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं अगर वह सत्ता में नहीं रहे होते और यह वादा करते कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, तब तो उनकी बात पर लोग भरोसा करते। लेकिन जिनको सत्ता देश की आधी शताब्दी एक तरह से पूरी तरह से जिनके परिवार के पास थी, कम से कम 2 दशक जिनके पास उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वह यह सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार का भ्रमजाल फैला करके लोगों को भ्रमित कर लेंगे, तो वो गलतफहमी में है। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की त्रिवेणी भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगी। तो घोसी का उपचुनाव जो हुआ है उसमें अखिलेश बताते हैं कि पीडीए की बहुत बड़ी जीत है। देखिए, उपचुनाव 1-2 कोई हारना और कोई जीतना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतते और अच्छा होता, नहीं जीत पाए इसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे समाजवादी पार्टी को धूल चटा देंगे, कमल का फूल खिला देंगे वहां पर। तो ओपी राजभर भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनका नाराज है या खुश है ये पता नहीं। कोई नाराज नहीं है। उनको आप लोग सवाल पूछ करके कुछ बयान चला करके उनको उत्तेजित करते हैं, लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक जिम्मेदार राजनीतिक नेता हैं उत्तर प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और उनका पूरा सम्मान है। तो कब और उनका भविष्य भी उज्जवल है। कब आ रहे हैं मंत्रिमंडल में कुछ? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो बताएंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं बता सकते। ये आजम खां के पीछे पड़ी है सरकार, ऐसा समाजवादी पार्टी वाले बताते हैं कि बिल्कुल ही। देखिए, कानून अपना काम करता है और कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अगर कोई कार्रवाई करे और किसी के खिलाफ कोई सबूत मिले और उस पर कोई कार्रवाई हो और उसको सरकार से जोड़े, भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, तो ये गलत बात है। पुलिस कार्रवाई के बाद, प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कोर्ट बैठा है, न्यायालय बैठा हुआ है, तो न्यायालय में जाइए। न्यायालय भी अगर नहीं छोड़ रहा है, नहीं माफ कर रहा है, न्यायालय नहीं जमानत दे रहा है, तो इसका मतलब
जो सरकार की जांच है उसमें दम है और जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वह सही है। इंडिया गठबंधन की बड़ी चर्चा है इस समय कि लगता है जैसे सारी विपक्षी पार्टियां, सारे लोग, सारे प्रदेश से एकजुट होकर भाजपा मैंने पहले ही बताया ना कि एक गरीब माँ बाप का बेटा और वो भी ओबीसी से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश का विकास, सर्वांगीण विकास, गरीब का भी विकास, मजदूर का भी विकास, किसान का भी विकास, महिला का सशक्तिकरण, नौजवानों का उज्जवल भविष्य और देश का उज्जवल भविष्य। मतलब एक ओबीसी समाज से आने वाले नेता के द्वारा देश की इतनी प्रगति की जाए या कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको सहन नहीं हो रहा है। 2014 से बड़ी विजय 2019 में, 2019 से बड़ी विजय 2024 में और तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन अखिलेश जी तो पीडीए का बताते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को मिला के हम आपकी भाजपा की बात के खिलाफ लड़ने वाले हैं। ये तो हमारे खिलाफ 2014 से लड़ रहे हैं। सत्ता में रहते हुए लड़ रही है, सत्ता से बाहर रह करके लड़ रही है। न सत्ता में रहते हुए जीत पाए, न सत्ता से बाहर निकलने के बाद जीत पाए। और अब समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि इनके जो वोट बैंक हैं सब लगभग कॉमन है और वह कॉमन वोट बैंक के बाद भी उसके खिलाफ जो वोट बैंक है वो 60% से ज्यादा है और वह 60% से ज्यादा वोट बैंक मोदी जी के साथ है। तो अब चुनाव तो नजदीक आ गया है, यूपी का जो लोकसभा चुनाव होगा, आपको क्या लगता है आपकी भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, ये हमें विश्वास है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और वो एकजुट होकर के लड़ेगा तो भी उत्तर प्रदेश मोदी जी के साथ था, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगा और हम सब लोग पूरी ताकत से जनता के बीच में हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार के काम भी जनता की आंखों के सामने है और उसके कारण से हमारा समर्थन निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन 24 में हम निश्चित तौर से 14 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 73 सांसद से 80 सांसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप तो 73 से 80 कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी खुद 80 सीटें आ रही हैं। अखिलेश जी तो 60 2014 में कह रहे थे, 400 सीटें वो 300 पार वो 2017 में कह रहे थे, फिर 2019 में तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की जगह स्वयं प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे और फिर 2022 में तो वो 400 विधानसभा सीटें ही जीत करके सीधे सरकार ही बना रहे थे। लेकिन रिजल्ट क्या है, जनता समझती नहीं है क्या? किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्रदेश कोई सौंप देगा जिस व्यक्ति के हाथ में न प्रदेश सुरक्षित है, न प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं, न प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। तो यूपी में क्या लगता है कि कितनी सीटें एक्चुअल में 73 आएंगी? 73 हम 2014 में जीत चुके हैं, उसका हमें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। 7 सीटें हमें और बढ़ानी है 2014 से और 2024 में वो 7 सीटें हम बढ़ा करके 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे अपने सहयोगी दलों के साथियों के साथ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 80 के 80 सांसदों का समर्थन मिले उत्तर प्रदेश की ओर से, ये हम लोगों का लक्ष्य। तो ये मुद्दा भी होगा राम मंदिर का भी? देखिए ये तो आस्था का विषय है, लेकिन मुद्दा अगर विपक्ष बना रहा है, अगर चुनावी हिंदू बन रहे हैं, चुनावी राम भक्त बन रहे हैं, चुनावी शिव भक्त बन रहे हैं और जनेऊधारी बता रहे हैं, जो 2014 के पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी कुंभ मेले में स्नान करने नहीं जाते थे, कभी भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे और हमारा सबका उपहास करते थे। मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। जब हम नारा लगाते थे तो वो हम लोगों का उपहास करते हुए कहते थे लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी 2024 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में देश के कोटि कोटि राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों की ओर से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा 550 साल बाद अयोध्या के उस स्थान पर जिसके लिए लाखों राम भक्तों ने मुगल शासन से भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस रूपी काले अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और समाजवादी पार्टी राम भक्तों की दुश्मनों से भी लड़ाई लड़ी। लेकिन आज वह दृश्य हम सब लोग देख रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। तो 5 साल में जो राशन आपने 5 साल के लिए बढ़ाया है राशन, उसका कितना फायदा मिलता है चुनाव? देखिए वो फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। हमारी सरकार का लक्ष्य है देश में कोई भूखा न रहे और देश में कोई भूखा न रहे तो उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई, उसका सब लोगों ने वेलकम किया और आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी ऐलान कर दिया है कि 5 साल आगे और हम निःशुल्क जो राशन की व्यवस्था है वो जारी रखने का काम करेंगे। तो एक आखिरी सवाल, जो कि आपके पास समय बहुत कम है, कि चर्चा है कि आप आपकी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो ऐसी कोई नहीं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा,
क्यों लड़ेगा क्यों नहीं लड़ेगा ये कोई विषय नहीं है, ये सब काल्पनिक दुनिया। जैसे अखबारों में आप मंत्रिपरिषद का विस्तार करवा दे रहे हैं, अखबारों में आप किसी को लोकसभा चुनाव लड़वा दे रहे हैं, तो ये अखबार और टीवी का विषय है। लेकिन वास्तविकता की धरातल पर अभी लोकसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर के सब पूरी पार्टी लगी हुई है। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है कि जो भी तय करेगा आगे भविष्य के लिए मोदी सरकार बनाने के लिए वो उनको मान्य होगा और उसको पूरी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।